स्वागत है आप सभी का एक बार फिर लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो है साइंस क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। वो आपका क्लास नंबर जो है वो आपका 4 है। आप इससे पहले जो है आप 3 क्लास देख चुके हैं। तो चलिए, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे बताइए। कल हम लोग लास्ट पढ़े थे क्या, रासायनिक समीकरण के बारे में, याद है ना। जिसमें हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण क्या है, शब्द समीकरण क्या है कि नहीं, याद होगा सब लोग को। और कैसे जो है हम रासायनिक अभिक्रिया को किस में लिखते हैं बताइए। रासायनिक अभिक्रिया को किस में लिखते हैं, फार्मूला में लिखते हैं ना। और रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या, ये भी हम बताए थे। जैसे हम ये बताए थे कि जो अभिकारक है ना, अगर वो अभिकारक 2 रहेगा तो दोनों के बीच में क्या देंगे बताइए। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में होगा तीर, क्या होगा बताइए। और फिर अगर 2 उत्पाद है तो दोनों के बीच में क्या है बताइए। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। इधर वाले को हम क्या कहते थे बताइए, इधर वाले को हम कहते थे अभिकारक, क्या कहते हैं बताइए। ये सब लिखा चुके हैं आपको। इसको क्या कहते थे बताइए, जोर से बोलिए, क्या कहते थे, उत्पाद। समझ गए बात को। तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के बाईं तरफ क्या होता है, किसके तरफ बताइए। तो बाईं तरफ कौन होता है बताइए, जोर से बोलिए, कौन होता है। और दाएं तरफ कौन होता है, याद रहेगा। अब बीच में क्या रहता है बताइए, एरो रहता है, तीर, ठीक है ना, जो दोनों को अलग करता है। क्या करता है बताइए। अब जो है आगे जो हमारा जो सवाल है वो आगे टॉपिक ये है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। क्या करते हैं बताइए, सुन रहे बात को। इससे पहले जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्या होता है बताइए। रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो पदार्थ में कुछ परिवर्तन होता है। क्या होता है बताइए। या रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, जब वो रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाकलाप होता है तो क्या क्या बदलाव आता है, उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। समझ में आ रहा है बात को। जैसे सोचिए कि दूध से जो है दही बन गया, क्या बन गया बताइए। दूध से क्या बन गया बताइए। अब आप लोग सबसे पहले बताइएगा कि ये जो दूध है, ठीक है, ये द्रव है, लिक्विड है या नहीं है। और जो दही है कहीं ना कहीं इसके अपेक्षा ये ठोस होता है, होता कि नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इससे क्या बताइए, ठोस हो गया। अब देखिए इसका जो स्वाद होगा, इसका जो क्या बताइए, स्वाद होगा, और इसका जो स्वाद होगा, दोनों में क्या होगा बताइए। दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा बताइए, बोलो, अंतर होगा कि नहीं होगा। अब बताइए जहाँ पे हम इसका उपयोग करेंगे, जहाँ पे हम इसका उपयोग करेंगे, क्या हम यहाँ पे इसका उपयोग कर पाएंगे, बोलो जल्दी, कर पाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो इसी तरह से कुछ आ जाता है बदलाव। क्या होता है बताइए, बदलाव होता है। फिर हो सकता है कि दोनों का जो है ताप यानी टेम्परेचर, क्या बताइए, टेम्परेचर, वो भी अलग अलग हो सकता है। नहीं हो सकता है। अगर यस सर, तुम पहले गाल बता था तो और सीधा बैठो, जवानी में बूढ़ा हो जाएगा ऐसे बैठेगा। समझ में आ गई बात को, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बात को कुछ। अब देखो कि जब ये चीज़ हो रहा है तो यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ, देखो ये सब अंतर होगा, क्या बताइए। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है बताइए। जब नया पदार्थ बनेगा तो उसका अपना अपना क्या होता है बताइए, अपना उसका जो है अपने उसके अंदर में क्या होगा, बदलाव होगा। क्या बताइए, उसका नया उपयोग होगा, उसमें नया नया चीज़ होगा, उसका नया काम होगा, समझ में आ रहा बात को, नहीं आ रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया, तो हम ये समझेंगे क्या कि जब रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो किसी भी पदार्थ के अंदर क्या क्या चेंज आता है, क्या क्या चेंज आता है, याद रहेगा। तो सवाल लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करने वाले क्रियाकलापों के नाम लिखे। क्रियाकलाप, रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करने वाले क्रियाकलापों के नाम लिखे। क्रियाकलापों के
नाम लिखे। उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करने वाले क्रियाकलापों के नाम लिखे। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करने वाले क्रियाकलापों के नाम निम्नलिखित हैं। ठीक है। अब बताइए जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या क्या परिवर्तन होगा बताइए। सबसे पहला लिखिए जल्दी से, नंबर एक लिखिए, ताप में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। क्या लिखे बताइए, ताप में परिवर्तन। और क्या लिखे, रंग में गैसों का उत्सर्जन। सबको याद भी होते जाना चाहिए, सिर्फ लिखना ही नहीं है, याद भी होते जाना चाहिए। गैसों का उत्सर्जन, लिख लिया बात को। ये क्या हो गया? अरे यार, हमको लगा ये क्या काम कर दिए, बताओ। लिख लिए, चौथा लिख लीजिए, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में, पांचवा में लिख लीजिए, अवक्षेप का निर्माण। बस ये बात याद रखना है सब, अवक्षेप का निर्माण। हाँ, किनको ये बात याद हो गया बताइए? हो गया याद? क्या बोलेंगे बताइए? ताप यानी क्या था बताइए? टेम्परेचर। क्या बताइए? या कभी कभी इसके जगह पे पता है, इसके जगह पर कभी कभी जो है ना ये भी लिखा हो रहेगा उष्मा। क्या लिखा बताइए? उष्मा का उत्सर्जन हो सकता। कभी कभी उष्मा भी बनता है। क्या बनता है बताइए? उष्मा भी बनता है, समझ रहे हैं ना? कभी कभी गैस भी बनता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है, कभी कौन सा गैस निकल जाता है, समझ रहे बात को ना? जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे सिंपल है, देखो ना, होली में पानी लाता है ना, उसमें कुछ डाल दिया, रंग परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कितना बार देखो कि दो रंग मिलाने के बाद नया रंग बन जाता है, पता है कि नहीं है? लाल पेन ले लो, उस पर ब्लू ब्लैक घासो, देखो ब्लैक हो जाएगा। नहीं, करके देखो समझ बात को। फिर गैस का उत्सर्जन, नहीं गैस निकल। अवस्था यानी देखो देखो अवस्था मतलब देखो, पीटेंगे ना तो ऑनलाइन भी चल जाएगा कि ऑनलाइन तुम पिटाया। जब वीडियो देखेगा आज से 10 साल बाद भी देखेगा, अपने बेटा भी दिखाएगा, बोलेगा हम पिटाए थे, कितना खराब लगेगा। अवस्था मतलब ठोस है, हो सकता है द्रव हो जाए, हो सकता है गैस हो जाए, उसी कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। समझ रहे बात को? तो याद रखेंगे सब पॉइंट को। सब पॉइंट जितना पॉइंट को क्या बताइए, याद रखेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, क्या होगा बताइए? जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हमें पता चलने के लिए इस सब क्रियाकलाप होगा। यानी अगर ये सब क्रियाकलाप हो रहा है तो क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ है। समझ रहे बात को?
यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये सब जो है चीज़ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पे हम 5 चीज़ को एक बार रिविजन कर लीजिए। सबसे पहले अवक्षेप का निर्माण, कोई नया चीज़ बनता है, इसको पहले एक बार कर लीजिए। पहला क्या बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा बताइए, चौथा अवक्षेप। बोलिए, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगला सवाल, अगला समझा दिए सबको। अब जो है हम जो समझाने वाले बात है वो है बैलेंस करने वाला। कौन सा बात है बताइए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको याद करो। उसका है, इसको कहते हैं द्रव्यमान। लिखिए जल्दी से, द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पता है किसी को द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो बोला था हम कल नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, कैसे आ गया? नहीं गया? ऐसा बात देख लेना, उसका नंबर बढ़ गया। द्रव्यमान संरक्षण का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से हम लोग सीखेंगे। पहले सब बात में लिख लिया यहाँ तक, तो रुक जाइए। क्या कहते बताइए। देखिए जो हम बात बताएंगे क्या करना है कि उसको ध्यान से पहले सुनना है, ठीक है ना, और समझने का प्रयास करना है। हम जस्ट अभी पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो एक तरफ रहेगा अभिकारक और एक तरफ कौन होगा बताइए, उत्पाद होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो दोनों तरफ है ये है अभिकारक। क्या है बताइए हमारा? अभिकारक, जिसको हम अभिकर्मक भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा क्या बताइए, उत्पाद। क्या बताइए? उत्पाद को पता है, उत्पाद को हम लोग प्रतिफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? ये सब देखो जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे ना नया नया बात आते जाएगा, ठीक है ना। अभी तक नहीं बताया होंगे एक बार। देखिए क्या होता है कि अभी ध्यान समझेंगे, ये दोनों का जो मास होता है क्या होता है बताइए, मास होता है, ये होना चाहिए इक्वल। क्या होना चाहिए बताइए? बराबर। क्या होना चाहिए बताइए? इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब रिएक्शन होता है ना कभी कभी, तो क्या होता है कि इधर मान लो 2 क्लोरीन है, इधर हो जाता है 3 क्लोरीन। हो जाता है कि नहीं हो जाता? इधर मान लो 3 हाइड्रोजन है, इधर कभी हो जाता है 2 हाइड्रोजन। तो फिर हम पता है क्या करते हैं, देखो 2 दूना 4 इधर हो गया, इधर देखो 3 दूना 6 हो गया, दिख रहा है ना। इधर देखो 2 Cl है, इधर 3 Cl है, इक्वल है। जब इक्वल नहीं होता है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं इक्वल। क्या करते हैं बताइए? इक्वल। यानी हम इसको करते हैं, उसी को हम कहते हैं कि इसको हम करते हैं बैलेंस। क्या करते हैं बताइए? बैलेंस। इससे पहले हम पिछले क्लास में बताया कि बैलेंस करना पड़ता है, बताए थे ना। बैलेंस हमें इसीलिए करना पड़ता है कि दोनों के मास को क्या करते बताइए, बराबर। क्या करते बताइए? ध्यान से सुनो बात को, कहीं पर भी ध्यान नहीं लगाना है, सुन रहे ना। पढ़ाई से अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है, बता रहे हैं। और पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा। दोनों क्या करना पड़ता है बताइए? बराबर करना पड़ता है, और उसी को हम कहते हैं बैलेंस करना। क्या बताइए? उसके लिए मेथड भी है, उसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। याद करो क्या बोले थे कि नहीं बोले थे? हीट एंड, ये सब सुना हुआ है कि नहीं ये बताओ? हीट एंड ट्रायल, इसके मदद से हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। अब मन में एक सवाल आना चाहिए, सर हम बैलेंस करते हैं क्यों हैं? जब मान लो जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ, जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ 2 चीज़ बराबर नहीं हुआ, 2 चीज़ बराबर नहीं हुआ तो छोड़ देते, नहीं छोड़ देते। कि मान लो कि हम 2 किलो चीनी 2 किलो पानी को मिक्स करवाए थे, 2 4 kg हो गया। जब शरबत बनाए तो 3 kg हुआ, क्या है दिक्कत है? उसी को पी जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन नहीं, बैलेंस करना ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें इसका नियम को क्या करना पड़ता है, पालन। किसका नियम है बताइए? द्रव्यमान संरक्षण का। ये क्या कहता है नियम, इसको अपन समझते हैं। नियम कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया, जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा और जो उत्पाद का द्रव्यमान होगा, दोनों होगा बराबर। क्या बताइए?
समझ रहे बात कौन? ये कौन कहता है? जोर से बोलिए, कौन कहता है? संरक्षण निकल, गलत बात। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन कहता है बताइए? ये क्या कहता है बताइए? ये कहता है कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, ये दोनों क्या होना चाहिए बताइए? इक्वल, यानी बराबर। क्या होना चाहिए बताइए? अगर ये बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं बताइए? बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। क्या करते हैं बताइए? हम लोग आगे संतुलित करने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना? फिलहाल समझ में आ रहा है बात को? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वजन को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना उसको बढ़ाया जा सकता है, ना ही उसको घटाया जा सकता है। समझ रहे बात को? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को क्या, उस द्रव्यमान को जो है चेंज किया नहीं जा सकता है। समझ गए बात को? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात को यहाँ तक? रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो ना तो हम द्रव्यमान को खत्म कर सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, और ना ही ज़्यादा कर सकते हैं। हमेशा होता है बराबर। क्या होता है बताइए? ये कौन कहता है बताइए? इसी के कारण से हम क्या करते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? संतुलित। क्या करते हैं बताइए? कभी कभी तुमसे पूछा, हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते? क्वेश्चन आता कि नहीं आता? क्योंकि हमें किसका नियम पालन करना पड़ता है बताइए? किसका नियम पालन करता बताते? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, क्लास 9th में और पढ़े होंगे आप लोग, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े कि नहीं पढ़े? कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही खत्म, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं बताइए? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। याद रहेगा? एनर्जी को, ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं, ना उसका हम विनाश कर सकते हैं, उसे केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? मजा आ गया सुन के? समझ में आया कि नहीं आया? अब तुमसे हम पूछ लेते हैं, चलो खड़ा होकर लड़का जल्दी अपना मन से भी कोई हाथ ऐसे करो। तुम लोग कसम खा लिया तो हमको करना पड़ेगा। खड़ा हो, खड़ा हो। कृष्णा कुमार, अभिकारक किसको कहते हैं? हाँ बोलो बोलो। जो भाग लेता है इतना देर से, इतना दिन से क्या समझ रहा है? अच्छा देखो, ईमानदारी से बताओ, समझ में आता है? जब नहीं आता है समझ में बोलेगा, अगर समझ में आता है फिर तुमको याद होना चाहिए। अगर बच्चा ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो जोरी नहीं है कि सिर्फ जो है ना बच्चा का ही गलती होगा, कोई जोरी हो सकता है कि सर भी बढ़िया से नहीं पढ़ा रहे हो। समझ रहे बात को ना? ये सब ध्यान रखना है, बताना है। क्या करना चाहिए? चलो बैठ जाओ दोनों, खड़ा हो। उत्पाद किसे कहते हैं? हाँ? याद नहीं किया? अहमदाबाद होता याद नहीं किया ना? ए शाबाश शेर। बैठो बैठो, खड़ा हो। उत्पाद किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखो क्या बोला है लड़का, देखो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहते हैं बताइए? उत्पाद कहते हैं। देखो कितना अच्छा से याद कर लिया। बैठो, खड़ा हो। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? देख रहे हैं ये नहीं याद है? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चंदन ठाकुर अब बोलेगा हम याद आवे। देखो बोलो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? नहीं याद करता है ना? सच सच बोलो, और नहीं मारेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे सही नीति है। याद नहीं करता है ना? पक्का नहीं याद किया? बैठ जाओ। तब कहाँ मारेंगे? जब याद नहीं करते कहाँ मारेंगे? एक होता है कि तुम प्रयास करता फेल कर जाता है कि नहीं? तुम पहले से फेल कर गया, हथियार डाल दिया। और पूछे छोड़ दें? चलो देखो सुन लो, अगर तुम घर पे जाके 2-3 घंटा, हम तो ज़्यादा पढ़ने के लिए बोलते भी नहीं है, अगर तुम घर पे 2-3-4 घंटा भी नहीं पढ़ता है तो फिर अब इसमें हम क्या ही कह सकते हैं? समझे बात को ना? 2-4 घंटा तो कम से कम पढ़ाई करना ही चाहिए आदमी को। 2 घंटा तुम खाना खाने में लगा देता है,
3 बार खाता है कि नहीं खाता? बस एक ही बार खाता है, मतलब 24 घंटा में एक ही बार खाता है? अभी तो हमको हार्ट अटैक ला देता है। चलिए ठीक, चलिए ठीक है। तो लिखेंगे इसमें किसमें? द्रव्यमान संरक्षण के नियम में लिखिए। लिखेंगे क्या? कुछ द्रव्यमान संरक्षण के नियम लिखेंगे कॉमा बंद करके। कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान खत्म होता है, ना ही ये घटता या बढ़ता है। ना ही या घटता है या बढ़ता है। लिख दे बात को। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान खत्म होता है, ना ही या घटता है या बढ़ता है। यानी अर्थात ध्यान से कि हम क्या लिखने में, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा बाद, रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा बाद अभिकारक एवं उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान रहता है। दोनों का द्रव्यमान क्या रहता है बताइए? समान रहता है। इसको अभी जो हम लिखा है इसको हम 2 बार पहले पढ़िए, जल्दी 2 बार कम से कम। पढ़ो उसको 2 बार। अभी हम पूछेंगे
हो गया। चलिए पढ़ लिए सब लोग, समझ में भी आ गया बात को, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखिए कि मान लीजिए कि ध्यान से अभी हम समझ लेते हैं पहले बात को यहाँ पे, कि हम दो यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं क्या कि यहाँ पर हम लिख दिए C+O2, ये हो जाएगा CO2, ठीक है बात को। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये C क्या है बताइए, कार्बन है। अच्छा, ये दोनों को हम देखेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पर भी C रहता है तो हम दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि देखो इधर ये अभिकारक है, ये जितना भी होगा ये सब को हम पहले जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब फिर हम इधर भी जितना रहेगा सबको जोड़ेंगे, तब हम बराबर करेंगे, ठीक है ना। जो देखिए यहाँ पे इधर जो C है वो कितना है, 1 है। इधर भी C देखिए कितना है, 1 है। इधर O कितना है बताइए, इधर भी O कितना है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, क्या बताइए। अब जब ये बराबर नहीं होगा, जब ये बराबर नहीं होगा तो इसके नियम को वो फॉलो, किसके नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। जब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा तो हमें उसे करना पड़ेगा संतुलित। क्या करना पड़ेगा बताइए, जोर से बोलिए, क्या करना पड़ेगा बताइए। और संतुलित करने के लिए हमारे पास नियम है, क्या बताइए। एक है हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम कहते हैं अनुमान विधि, क्या कहते हैं बताइए। और एक है हमारा विश्लेषिक विधि, कौन सा विधि है बताइए। समझ में आ रहा है बात को। तो लिखेंगे अब इसके नीचे में क्या, इसके नीचे में लिखेंगे कि अगर लिखते भी जाना है, अगर किसी अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। अभिक्रिया के दौरान अभिकारक एवं उत्पाद का, अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान समान न हो तो हमें उसे संतुलित बैलेंस हो।
हो गया, यहाँ तक लिख लिया। समझा, कुछ समझाना भी पड़ेगा, ये समझ में आ गया। अब हम देखिए यहाँ समझे 2 मेथड देखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है ना, मतलब सबसे ज़्यादा यही प्रयोग किया जाता है, उसका नाम हमारा क्या बताइए? हीट एंड ट्रायल। अच्छा, इसका एक नाम और भी है, ये भी लिख लो बगल में, इसको हम लोग अनुमान विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? अनुमान विधि, लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा यही निकल के आएगा कि हीट एंड ट्रायल विधि क्या है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन ही लिखिए कि हीट एंड ट्रायल विधि क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, लिखिए लिखिए। क्या पढ़ने में नहीं लग रहा है? लिख लिया ना? तो लिखिए हीट एंड ट्रायल लिख के डैश दीजिए। डैश दे दिया लिख के, वो भी कर दिया, क्वेश्चन में डैश भी दे दिया। हम चेक कर लें, नहीं दिया तो हम पीट देंगे। तार यहाँ तक चल जाएगा ना, लपेट देंगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो आंसर लिखने का क्या है ना तरीका है, ठीक है ना। तो सब लोग क्वेश्चन लिखने के बाद जो है ना उत्तर में क्या कीजिए कि हीट एंड ट्रायल लिखिए यहाँ पे, हीट एंड ट्रायल विधि लिख के, हीट एंड ट्रायल विधि लिख के डाल दीजिए ऐसे करके। लिख दे दीजिए, लिखिए। देखिए इसमें जो है ना क्या होता है कि सबसे छोटी पूर्णांक के गुणांक का उपयोग, ध्यान समझ, हम जब बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को तो हम क्या करते हैं कि हम किसी चीज़ को जोड़ते नहीं है, गुणा करते हैं। क्या करते हैं बताइए? और यहाँ एक तुमको हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। समझ बात को, इसको पूरा सीखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, समझ रहे हैं ना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट बैलेंस करने। क्या करने के लिए बताइए? लिखिए, वह विधि जिसमें सबसे छोटी पूर्णांक के गुणांक का प्रयोग करके किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, उसे हीट, या लिखा गया होता, उसे हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। उसे हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम अनुमान विधि भी है।
हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। केमिकल रिएक्शन, अब देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। जैसे सोचो कि अगर हम O2 प्लस H2 को अगर हम मिला देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा बताइए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम क्या किए हैं, हम किए हैं क्या कि जो ऑक्सीजन है, क्या बताइए, जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन को क्या किए बताइए, मिला दिए। क्या किए बताइए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने का मतलब है कि दोनों के बीच में क्या हो गया बताइए, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बताइए, और हमें मिला क्या, हमें मिला है जल। क्या मिला बताइए, मिल गया हमें। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ध्यान समझिएगा बात को बाबू, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ऑक्सीजन जो है वो इधर है, कितना है बताइए, 2 को है। हाइड्रोजन कितना है बताइए, इधर 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है बताइए, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है बताइए, 2 है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है बताइए, अकेले है ना, बोलो अकेले है या नहीं है। देखो हम देखो अकेले है या नहीं है, इसका मतलब ये बैलेंस है क्या, जोर से बोलिए, बैलेंस है। तो बैलेंस कैसे होगा, यानी हमको इसको 2 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब देखो क्या कि जब 2 करना पड़ेगा तो क्या हम इसमें तुम्हें जाकर बीच में घुसा देंगे 2 को, नहीं। क्या बताइए, वो आगे नियम आगे क्या बताइए, हम क्या करेंगे कि इसको 2 से करेंगे गुना। क्या करेंगे बताइए, अब देखो जैसे इसको 2 से गुना किए ना, देखो तो देखो ये भी 2 से गुना हो जाएगा और ये भी 2 से। अब देखो ये O जो हो गया, ये हो गया है 2, लेकिन H कितना हो गया है, यहाँ पर कितना है। लेकिन अब हमको H को भी कर देते हैं 2 से गुना। अब देखो H कितना हो गया बताओ, 4। ये भी, ये 2 और ये भी, अब इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। इसी को कहते हैं बैलेंस करना। क्या करना बताइए। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम जो प्रयोग किए हैं वो किए हैं सबसे छोटी पूर्णांक 2 का प्रयोग किए हैं। अगर 1 का मान लो 1 से इसमें गुना करेंगे तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, आपको मतलब है बात को, तो 2 ही प्रभाव डालता है। तो ना हम इसमें जोड़ेंगे ना हम घटाएंगे, केवल क्या करेंगे बताइए, गुना करेंगे। समझ रहे बात को। आगे हम लोग सीखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है कि हम नहीं सीखे हैं, ठीक है ना। बस हमें एक एग्जाम्पल दिए, क्या दिए बताइए, एग्जाम्पल दिए, इसको पहले नोट कर लो। लिख लिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, जोर से बोलो। हाँ चलिए, इस चैप्टर को हम एक बार फिर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे बताओ, फिर पढ़ाएंगे, इतना याद रखना। लेकिन पहला बार जो आदमी पढ़ता है उसका अलग मजा आता है कि नहीं आता है। इसलिए क्या करना है कि समझ मारा बात को। देखिए यहाँ पे हम लोग समझ गए कि हीट एंड ट्रायल मीथड क्या, हम समझ में आ गया हम लोग का पूरा क्या है। हम आप देख लिए कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा यहाँ पे समीकरण भी याद कर दो, रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है किस तरह से हम देख लिए। और यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग किया बताइए, 2 का। किसका प्रयोग किया बताइए, सबसे छोटी पूर्णांक के संख्या जो है वो 2 का प्रयोग करके, गुणांक का प्रयोग करके क्या किए हैं, रासायनिक समीकरण को क्या किया बताइए, संतुलित किए हैं। क्या किया बताइए, संतुलित किए हैं। समझ रहे बात को। नीचे हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि यहाँ
लिखते जाइएगा। यहाँ सबसे छोटी, यहाँ सबसे छोटी पूर्णांक 2 का प्रयोग, 2 का प्रयोग, 2 का प्रयोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में किया गया। अभिक्रिया की जगह पे समीकरण भी तुम लोग लिख सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में, ऐसे समीकरण ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ अभिक्रिया वहाँ समीकरण कर लेना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ें। कोई बोल ही नहीं रहा भाई। आगे बढ़ें, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो एक बात तुमको और याद रखना है, ठीक है ना, कि रासायनिक समीकरण जो हम पहले इसको हटा दें कि देखिए ये जो रासायनिक जो समीकरण होता है, ठीक है ना, इससे हमें बहुत सारे बात का इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्या मिलता है बताइए? जैसे इसमें कौन भाग ले रहा है ना, कौन कितना मात्रा में है, इसके बाद क्या बन रहा है, इसके बाद क्या बन रहा है उत्पाद के रूप में। इससे हम ये सब तमाम चीज़ का क्या मिलता है बताइए? सब इसका क्या मिलता है हमें? जानकारी क्या होता है बताइए? मिलता है। समझ रहे बात को? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इससे हमें जानकारी मिलता है। तो कभी कभी सवाल में ये भी आएगा, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है ना, उससे हमें किन किन बातों में क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। समझ रहे बात को? लेकिन अभी तक जो हम पढ़ाए हैं उसको क्या करना है, उसको पूरा याद रखना है। अगला क्लास जो होगा वो कौन सा क्लास होगा? इसमें अगला क्लास होगा, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले संतुलित करने के लिए। क्या करने के लिए बताइए? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है ना। हम बेसिक क्लास नहीं लिए अभी तक, पता है ना, नहीं लिए हैं। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से क्या होगा बताइए? शुरू होगा यहाँ से कम लगातार जो है 3 से अब 4 क्लास जो होगा वो होगा बेसिक क्लास। क्या बताइए? समझ गए बात को? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बेसिक क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि हम संतुलित करने के लिए सीखेंगे। कम से कम एक दिन एक क्लास इसी में लग जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, वैलेंसी निकालना, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। अभी तो किसी को पता नहीं होगा ऑर्बिट के बारे में, लेकिन हम एक दिन क्लास में चर्चा किए थे, याद करो, किए थे ना। तो ये 4 क्लास कम से कम इसमें लगने वाला है, ठीक है। केमिस्ट्री तुम्हारा पूरा हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। शुरुआत हम क्या किए कि हम बेसिक क्लास लिए नहीं लिए, हम चैप्टर इसलिए शुरू कर दिए ताकि तुमको लगे कि मेरा सिलेबस की पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना। नहीं तो लगता है ना बच्चा को कि मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब तुम बुक पलट रहा होगा तुमको पता चल रहा होगा कि सिलेबस में है या नहीं है। अच्छा, लेकिन आज हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर का जो मेन मोटिव हमें ये है कि हमें ये पढ़ाना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, और ये संख्या रासायनिक अभिक्रिया करीब होता है 10 से 11 12 तक चल जाता है। सोचो 11 तक, तुम्हारे क्लास में कम से कम तो 9 है, कितना बताओ? समझ रहे बात को ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ अभी लिखेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या लिखेंगे बताइए? प्रकार लिखो। आज लिख के इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो हम ये नहीं पूछे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी एग्जैक्ट नहीं पता है। लेकिन तुम लोग क्या करना है कि एनसीईआरटी में जाके एक बार गिन लेना, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जितना होगा, या कभी बोर्ड हो सकता है पूछा हो कितने प्रकार के होते हैं, जो आंसर दिया वो मान लेना। क्या कि हम ये तुमको 8 ही पढ़ा सकते हैं, 9 भी, लेकिन हम तो तुमको 11 पढ़ाएंगे। कितना पढ़ाएंगे? समझ गया ना।
कितना पढ़ाएंगे बताओ, यानी कहीं से याद जाए छोड़ने वाला नहीं है। तो लिखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखे, तो आंसर लिखिए उत्तर। और ये जो है बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है वो अगले क्लास में एक एक बच्चा को याद होना चाहिए। पहले बोलो, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, नहीं तो हम हथियार उठा लेंगे। पहले बताते हैं हथियार मतलब ये नहीं समझ लेना कि हम जो है कौन सा हथियार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार देखो यही है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया, इससे बड़ा कोई हथियार है जी? तब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखे, इतना कहाँ लिखेंगे तो चलो देखो। नंबर एक में लिखिए संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दे क्या? इंग्लिश में जब कह रहा है तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? इंग्लिश में अलग बाद में लिखा देंगे। चलो लिखिए वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। हम दिए हैं डैश, तुम लोग नहीं देगा, तुम लोग लिखेगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन। संयोजन मतलब होता है कॉम्बिनेशन, वियोजन मतलब होता है डिकम्पोजिशन, विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। फिर होता है हमारा द्विविस्थापन। जो क्लास 9th में पढ़ा होगा उसको सबको याद होगा, नहीं देख रहा है ना, आ रहा है ना। द्विविस्थापन 5 में लिखिए उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन उपचयन उपचयन। हो गया? रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया।
हो गया? कितना हो गया बताओ? देखिए 11 हो गया ना, बस इतना सफिशियंट है। और भी आगे और भी बहुत सारी टिकट है, जैसे देखो इसमें अभी हम सीधा से लिखा है, इसमें बहुत सारा दुग नाम है, ठीक है ना? तो वो आगे आएगा, वो आगे जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? जैसे देखो वियोजन को अपघटन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, इस मतलब वो नहीं का अलग है। जैसे देखो उपचयन अपचयन का और भी नाम है। अवकरण नाम सुना है ना? अवकरण उपकरण, अवकरण वाला नाम सुना है ना? उपकरण नहीं, अवकरण, उस वाला इसका नाम है। बहुत सारे मतलब अलग अलग भी नाम है, इसलिए उसको ध्यान नहीं देना है। ये पहले नाम याद हो गया सब लोग को? संयोजन, एक बार रिवीजन कर लो जल्दी से। अब ये जैसे तुम लोग खत्म करेगा, उसके बाद मात्र 2-3 चीज बचता है। संक्षारण हो गया, विगित गंधिता सब हो गया, ये सब पढ़ने के बाद ये चैप्टर हो जाता है खत्म। कैसे बताइए? इस चैप्टर में जो क्लियरली है वो हमें यही पढ़ना है, वो है रासायनिक अभिक्रिया। समझ रहे बात को? बस ये चैप्टर इसी पे क्या हो जाता है, पूरा खत्म होता है। ये सारे अभिक्रिया को क्या करना है आपको, पूरा बढ़िया तरीका से परिभाषा, उदाहरण, ये क्या है, इसका क्या काम है, समझ रहे हैं ना? सारा पढ़ के और ये चैप्टर क्या हो जाता है बताइए, खत्म। तो चलिए एक बार फिर से एक बार नाम ले लेते हैं। सबसे पहले पहला का नाम क्या बताइए, फिर इसका नाम क्या बताइए, इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बताइए? इसको हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन। क्या कहते हैं बताइए? फिर है विस्थापन। क्या बताइए? इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बताइए? ये है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं बताइए? फिर है आपका उपचयन। क्या बताइए? इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं बताइए? फिर है आपका अपचयन। क्या बताइए? अपचयन, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं बताइए? फिर है आपका रेडॉक्स। क्या बताइए? ये दोनों मिलकर ही बनता है रेडॉक्स, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? फिर है आपका अवक्षेप, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट वाला, ठीक है ना? बोलो जल्दी, अवक्षेप। क्या बताइए? फिर है उष्मा, ये क्या है? देखो इसमें इसका नाम जो है ना, इसका नाम है एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक, ठीक है ना? एक में क्या होता है, एक में उष्मा निकलता है, एक में उष्मा खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं ना? वो आगे पढ़ेंगे। और एक है उदासीनीकरण। क्या बताइए? ये कब होता है? जब एसिड बढ़ जाए तो बेस मिला दो, जब बेस बढ़ जाए तो, समझ बात को ना? ये हमारा उदासीनीकरण। याद हो गया सबको? बताओ। नहीं होगा, एक बार फिर से पढ़ो। चलो एक बार सब नाम आ जाओ। हाँ चलो आगे, एक बार आ गया ना? बोलो पहला क्या बताइए? जब तक सबके मुंह से आवाज निकले तब तक क्लास ऐसे चलते रहेगा, समझ गया ना? पहला क्या नाम है? अभी भी नहीं आ रहा, हम समझ रहे हैं, पीछे लड़का लिख रहा है। पहला का नाम क्या बताइए? क्या नाम बताइए? देखो हम जैसे जैसे उंगली नीचे तुम नाम देते जाए, ठीक है ना? बोलो। अच्छा कभी देखा है? अच्छा कभी देखा है? अच्छा संगीत गाते हुए कभी आदमी को देखा है? वो क्या करता है कि सब आदमी एक साथ गाना गाता है, पता है ना? ये नहीं कि एक जो है बोला एक आ कर रहा है, ताल मिलना चाहिए ना? तुम लोग एक आदमी विस्थापन पे है, एक विस्थापन पहुंच गया, एक साथ बोले। क्या बोले बता? तो एक बार हम ही पढ़ाते पहले। पहला बोलो संयोजन, दूसरा वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवक्षेप, उदासीनीकरण। हो गया? कोई छूटा तो नहीं? ऐसे याद होगा सबको? हम जैसे देख नहीं बोले। बोलो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, अवक्षेप, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, रेडॉक्स, उदासीनीकरण। हो गया ना? अभी तुम अपना मन से पढ़ लो तो क्लास खत्म करेंगे। चलो चलो ठीक है। इसमें से किसको किसको 5 इसमें से याद हो गया बताओ? चलो अपना कॉपी बंद कर लो सब, भाई हम भी देख लेते हैं, ताकत है ना? चलो पीछे से खड़ा हो जाओ जल्दी से, बोलो।
हाँ बोलो 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 जल क्यों लगा खराब बोलो जल। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विस्थापन, ऐ शाबाश आगे। उष्माशोषी, ठीक 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 उष्माक्षेपी, ठीक है आगे। उदासी, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, कोई बात नहीं, बहुत दिन छुट्टी पाया है तो चलो बैठ जाइए खड़ा हो। इसको तुमको दो भी नहीं याद हुआ बताओ। कमजोर लड़का ऐसे बन जाएगा, पढ़वे नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। खड़ा हो बैठ बैठ जाओ। तुमने पीछे वाला चलिए ठीक है। अब अक्षेप होता है। ठीक है उस्मा छेपी। उस्मा वाला दो है, उस्मा वाला दो है पता है ना। उस्मा छेपी उस्मा। अरे देखो ट्रिकली याद, देखो रट्टा मारेगा तो थोड़ी होगा। हम आगे बताएं कैसे याद रखना है, ठीक है ना। इसमें सब जो है ना एक दोनों भाई है, दोनों दूसरे को उल्टा होता है। वैसे भी याद कर लो, बैठ जाओ खड़ा हो जाओ बताओ। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विस्थापन, अपचयन, उपचयन, उदासीनीकरण, ठीक रेडॉक्सी, ठीक है और उस्मा वाला बोलो। उस्मा वाला उष्माक्षेपी, हाँ शोषी, देखो इसको लगभग याद है। बैठो खड़ा हो। संयोजन, हाँ वियोजन, विस्थापन, रेडॉक्स, ठीक बैठ जाओ। रणवीर लेकिन नहीं पढ़ता, पहले पढ़ता था पता है ना। सो जब क्या ही पढ़ेंगे, 10th में लोग ऐसे पास कर जा रहा है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विस्थापन, उष्माशोषी। कोई बात नहीं, याद कर ले बैठे। ये लड़की से पूछ ले तो करो बताओ। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विस्थापन, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, अब अक्षेप। उदासीनीकरण। ठीक है चलिए देखिए बैठ जाओ। देखो लगभग लोग को याद हो गया। क्या करना है कि ये सब जितना पढ़ा है, क्या करना है कि सबको रिवीजन कर लेना। क्या करना बताइए, रिवीजन कर लेना है ताकि जो है आगे पढ़ने में फिर मन लगे जितना पढ़ा है। और अगला क्लास क्या होगा बता दिए, बेसिक क्लास होगा बताया है ना। आज क्लास कौन सा बताया, क्लास 4 था। क्लास 5 से लेके 8 या 9 तक जो होगा वो बेसिक क्लास होगा, ठीक है ना। समझ गए बात को। वो क्लास पूरे केमिस्ट्री में आपको काम देगा। पूरा केमिस्ट्री जो है ना आपको एसिड बेस एंड साल्ट में भी काम देगा, मेटल नॉन मेटल में भी काम देगा, क्लासिफिकेशन में भी आपको काम देगा, और कार्बन एंड कंपाउंड में भी आपको काम देगा, ठीक है ना। हिंदी में भी बोल दे क्या, अम्ल क्षार एवं लवण में भी काम देगा, धातु में भी काम देगा, कार्बन एवं उसके यौगिक में भी काम देगा, और तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में भी क्या करेगा वो, यानी पूरे केमिस्ट्री में क्या करने वाला है, आपको मदद करने वाला है, ठीक है ना। समझ गए बात को। या केमिस्ट्री के अलावा जहाँ जहाँ भी बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, यानी कि जीव विज्ञान हो या भौतिकी हो, जहाँ जहाँ उसका उपयोग होगा आपको मजा आएगा। समझ रहे बात को। चलिए तो देखिए यहाँ पे ये सब को क्या करना है, आपको पूरा रिवीजन कर लेना। खास करके ये सब बात पूरा याद रखना है कि हम क्यों संतुलित करते हैं, ठीक है ना। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी क्लास को जो है ना आसान भाषा में क्लास रखने का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम बराबर टेढ़ा भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्लास करके आसान भाषा में रखने का प्रयास करें ताकि तुमको अच्छा से समझ में आए। समझ रहे बात को। जब हम रिवीजन करेंगे तो और भी चीज़ को हम ऐड करेंगे, या हम जब फिर से पढ़ेंगे तो और भी चीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है आपके लिए इतना ही। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। तब आप लोग भी जो है इसको पूरा कंप्लीट रूप से देखिए और पूरा मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।